हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको मालूम है कि CSIR नेट ने 2024 का जो है स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया है, लेकिन अभी कट ऑफ रिलीज नहीं हुआ है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो आपको बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को संदेह कन्फ्यूजन है कि क्या आ सकता है, क्या नहीं होगा, क्या हो सकता है। इस बार एक और चीज़ है कि इस बार जो कट ऑफ आने वाला है वो 3 सेक्शन में आने वाला है। पहला आएगा JRF के लिए, दूसरा आएगा LS के लिए और तीसरा आएगा PhD ओनली के लिए। ठीक है, तो 3 सेक्शन में आएगा। अब बात ये है कि तीनों सेक्शन के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है, ये सारी कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो हम लोग जैसा कि ये कट ऑफ हम आपको दिखा रहे हैं अभी पहले 2023 की कि क्या रेंज रहा था अलग अलग कैटेगरी के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो भी कट ऑफ दिए हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये राउंड अप में दिए गए हैं, हमने पॉइंट सेक्शन को बहुत कम लिया है। तो UR में जो है केमिकल साइंस के लिए 49, अर्थ साइंस के लिए 62, लाइफ साइंस के लिए सबसे ज़्यादा 99 और आपको 54 था आपके मैथमेटिकल साइंस के लिए, और फिजिकल साइंस के लिए 44 था JRF के लिए। लेकिन LS के लिए केमिकल साइंस में 53, अर्थ साइंस में 56, लाइफ साइंस में 98 और मैथमेटिकल साइंस में 49, फिजिकल साइंस में 39 था। वैसे ही अलग अलग सेक्शन में अलग अलग था। इससे बहुत कम, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम ही नहीं बोल सकते। EWS में था 51 to 56 JRF और नेट हम दिखा रहे हैं। ये ऑब्लिक का जो है वो JRF और नेट के लिए, इधर JRF इधर नेट। तो 51 to 46 था, ये 56 to 51 था। ये आपके लाइफ साइंस के लिए 97 to 94 था। सबसे ज़्यादा कटअप जो जाता है वो लाइफ साइंस का जाता है। 47 to 42 था, 36 to 33 था। वैसे ही OBC में 51 to 45 था, इधर 56 to 51 था, इधर 97 to 94 था, इधर 47 to 42 था। ऐसे ही इधर आपके फिजिकल साइंस में 36 to 33 था। SC में आपका 30 to 35 था, 46 to 41, 92 to 88, 36 to 32, 30 to 27। ST के लिए आपको 30 to 27, 44 to 40, 85 to 80, 29 to 26, 26 to 25। PWD में ज़्यादातर सिमिलरिटी थी, 25, 25, 25, 25, 60 to 70 to 72, 26, 25, फिर यहाँ पे 25। तो रेंज जो था ज़्यादातर केस में 25 था। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें हम लोगों को 3 सेक्शन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इसमें क्या हो सकता है। अब देखिए, जैसा कि आपका केमिकल साइंस में JRF का कट ऑफ जो था 59 के रेंज में था, जो कि 2022 से थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, इस बार जो हो सकता है वो आपका 61% के आसपास जा सकता है, ±1-2 आप लेकर के चल सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका LS का कट ऑफ होगा वो 54 के आसपास जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। EWS के लिए ये कट ऑफ जो होगा वो आपको 52 के आसपास जाना चाहिए, और ये जो है वो आपके 48 तक जाना चाहिए। वैसे ही OBC की अगर बात की जाए तो ये भी उसी के रेंज में जाना चाहिए। SC ST में जो है इसकी बात अगर की जाए तो ये आपको 31 to 32 मान लीजिए कि 32 तक जा सकता है। और यहाँ पे आपके LS के लिए ये आपका 36 to 37 हो सकता है। वैसे ही यहाँ भी आपका 31 to 32 जाएगा, और ये आपका 29 तक जा सकता है। यहाँ आपका 24 तक जा सकता है, 25 तक जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है, हम लोग इसके बाद हम लोग आपको PhD के लिए बताएंगे। PhD के लिए क्या हो सकता है कट ऑफ, है ना। वैसे ही यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो आपको 63 to 47 के आसपास जा सकता है। यहाँ पे आपका 57 to 52 के आसपास जा सकता है। OBC में आपका कट ऑफ जो है वो 58 to आपका 52 जा सकता है। SC ST में इसके लिए कट ऑफ आपका 47 to 42 जा सकता है। ST में आपका कट ऑफ जो है 45 to 41 तक जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे 24 to 25 हो सकता है। लाइफ साइंस में जैसा कि आपको मालूम है तो 99 तो आप मान के ही चलिए, है ना। 99। अब NTA क्या करता है आगे हम नहीं बता पाएंगे। और यहाँ पे आपका 98, अब इससे ज़्यादा 100 ही हो सकता है। 97 जो है यहाँ पे है 97, इसको भी मान के चलिए 97 पॉइंट कुछ हो सकता है, 98 मान लेते हैं। 98 to 95 हो सकता है ये भी आपका 97 मान के चलिए इसको। उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि OBC में जाना चाहिए। 95 तक ये जा सकता है, 94 ही मानिए इसको। ये आपको जो है उसके बाद 37
37 to 33 मान के चलिए इसको। ये आपका 30 to 27 है और ये आपका 25 इसको मान के चलिए। मैथमेटिकल साइंस में ये आपका 55 to 50 हो सकता है, ये आपका 48 to 43 तक जा सकता है, ये आपके 48 से लेकर के 43 जाने का संभावना है। इसमें आपको 37 प्लस माइनस 1 आप ले सकते हैं, ठीक है। 32, ठीक है, 30 to 27 और यहाँ पे 26 मान के चलिए। इसमें आपका 44 to 39 हो सकता है, इसमें आपका 37 to 34 हो सकता है, इसमें आपका वैसे ही जैसे आपका बता दें हाँ, तो 37 से लेकर के आप 34 मान सकते हैं, 34 मान सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपका एससी में आपका घट सकता है 31 से लेकर के ये आपका 28 तक हो सकता है। ऐसे ही 27 से लेकर के 25, ये भी 25। अब बात आती है कि पीएचडी के लिए ये कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीएचडी के लिए आप 40 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप 38 to 40 मान सकते हैं। यहाँ पे आपका ये 70 से लेकर के 80 के बीच में हो सकता है, ठीक है, यानी कि मोर देन 75 आप मान सकते हैं लाइफ साइंस में, ठीक है। वैसे ही आपका अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये आपका 40 to 41 तक जा सकता है और ये आपका 35 तक जा सकता है। इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 35 के रेंज में जा सकता है। ये आपका बता दें यहाँ पे 40 के रेंज में जा सकता है। ये यहाँ पे EWS के लिए अगर बात की जाए तो 70 तक आप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो आप इसको ले सकते हैं कि 38 मान सकते हैं और यहाँ पे आपका 38 जो है यहाँ पे हो सकता है कि आपका कट ऑफ 32 या 33 जाए, ठीक है। वैसे ही अगर OBC की बात की जाए तो यहाँ पे 35 34 तक रह सकता है, यहाँ पे आपका 35 हो सकता है। यहाँ पे आपका जो है OBC में ये कट ऑफ आपका 65 to 70 जा सकता है। यहाँ पे आपका मैथमेटिकल साइंस में ये जो कट ऑफ है हो सकता है कि 30 तक जाए, है ना। यहाँ पे आपका कट ऑफ फिजिकल साइंस में PhD ओनली के लिए, ये जो तीसरा हम बता रहे हैं वो PhD ओनली के लिए, यहाँ पे कट ऑफ आपका यहाँ पे आपका कट ऑफ जो है ये 30 तक जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पे आपका कट ऑफ गिर के 30 हो सकता है। यहाँ पे आपका जैसा कि बता दें 32 या 31 हो सकता है ना। वैसे ही आपका यहाँ पे कट ऑफ बढ़ के हो जाएगा आपका 65 था, यहाँ पे 55 to 60 मान लीजिए। यहाँ पे कट ऑफ आपका जा सकता है 32 के आसपास। यहाँ भी आपका कट ऑफ 28 के आसपास जा सकता है। यहाँ पे आपका 25 जा सकता है, यहाँ पे हो सकता है 30 हो। यहाँ पे आपका कट ऑफ जो है 50 के रेंज में जा सकता है, यहाँ पे 41 के रेंज में जा सकता है और यहाँ पे 40 के रेंज में, यहाँ पे 20 to 25 जा सकता है PW के केस में, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 2024 के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका स्कोर अच्छा आया उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। और जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बन रहिए हमारे साथ। हम बेसिकली आपको लाइफ साइंस के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन जो भी जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग अपलोड करेंगे, चाहे UGC नेट हो चाहे CSIR नेट हो। अगला सेक्शन हम लोग DBT का करने वाले हैं। ICMR के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ अपडेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।